Hello everyone, welcome to class number 5 of the chapter Database Management System using LibreOffice Base of class 10th IT subject code 402. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन आरडीबीएमएस। सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन आरडीबीएमएस के बारे में डिस्कस करने से पहले पहले हम एक टर्म जो है आरडीबीएमएस उसको समझ लेते हैं। अभी तक हम डिस्कस किए थे डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डेटाबेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस के डेटा को रिट्रीव करके एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट डेटा मॉडल्स के बारे में, और वहां पे हमने एक डेटा मॉडल के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था रिलेशनल डेटा मॉडल। मीन्स a data model in which data can be stored in the form of tables. That kind of data model is known as relational data model. सो अगर एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर रिलेशनल डेटा मॉडल को बेस करके हमें डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन लाइक डेटाबेस क्रिएशन, डेटा मॉडिफिकेशन, डेटा रिट्रीव या डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर रहा है एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग द concept of relational data model, then all this DBMS software will be known as RDBMS. ओके, सो जितने भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स थे जैसे कि MySQL, LibreOffice बेस, ओपन ऑफिस बेस, ओरेकल, MSSS, ये जितने भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स थे, ये सारे के सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हमें रिलेशनल डेटा मॉडल को बेस करके डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ करते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स को हम आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। ओके, सो अभी हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन आरडीबीएमएस। सो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स के ऑब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज a structure or feature that is used to store, represent or retrieve data। मतलब एक RDBMS सॉफ्टवेयर में हम अगर ऐसे कोई फीचर या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसके मदद से हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटाबेस के डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, जिन फीचर्स के द्वारा या फिर जिन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उन फीचर्स या फिर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन आरडीबीएमएस। सपोज एक डेटाबेस, मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है और रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो मुझे एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो उस टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम जिस फीचर को यूज करते हैं दैट इज नोन एज टेबल ऑब्जेक्ट। सो टेबल के फॉर्म में अगर हमने कुछ डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेबल ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स और फीचर्स जो हम यूज करते हैं, या तो एक डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बना के उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए, या तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो डेटा को रिट्राइव करने के लिए, हम जितने भी फीचर्स या फिर स्ट्रक्चर यूज करते हैं आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में, उन सबको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में हमें मेनली स्पेशली लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में जब कि हम पढ़ रहे हैं, तो लिब्रे ऑफिस बेस जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है उसमें हमें चार ऑब्जेक्ट या फिर चार फीचर प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे कि अगर मुझे डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना है, डेटाबेस में डेटा स्टोर करने का स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें डेटा को स्टोर करना है, उस डेटा को एडिट करना है। ओके, तो उसके लिए हमें दो ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक है टेबल और एक है फॉर्म। और अगर हम डेटाबेस में जो डेटा हमने स्टोर किया है उसमें से कुछ डेटा को हम सर्च करना चाहते हैं, कुछ डेटा को सर्च करके हम देखना चाहते हैं, देन मतलब आउटपुट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें दो ऑब्जेक्ट दिया गया है, एक है क्वेरी और एक है रिपोर्ट। तो ये चार मेन ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल। सो टेबल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी डीबीएमएस। कोई भी डीबीएमएस या फिर आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का ये बेसिक ऑब्जेक्ट है, ये बेसिक फीचर है, क्योंकि आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर डेटा को डेटाबेस में टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है। तो जबकि एक डेटाबेस में हमें डेटा को टेबल को फॉर्म में स्टोर करना है तो हमें एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा,
और उस पर्टिकुलर टेबल में क्या क्या कॉलम या फिर क्या क्या फील्ड रहेंगे वो डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा फील्ड या फिर कौन सा कॉलम कौन से टाइप के वैल्यू कंटेन करेंगे वो डिफाइन करना पड़ेगा। सो एक डेटाबेस में जबकि हम टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करने वाले हैं तो उस टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम जिस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं दैट ऑब्जेक्ट नेम इज टेबल ऑब्जेक्ट। ओके। जिसमें हम डेटा को टेबल के फॉर्म में दैट मीन्स रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। ओके। हर एक कॉलम रिप्रेजेंट करता है फील्ड या फिर एट्रीब्यूट को एंड हर एक रो रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड को, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे कि कॉलम में हम फील्ड या फिर एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक एंटिटी का, और उन एंटिटी के टोटल वैल्यू को हम एक रिकॉर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, टेबल के रो में। अभी हम आते हैं सेकंड कंपोनेंट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बारे में आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, दैट इज फॉर्म। जैसे कि मैंने बोला आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में हमें दो तरह के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम डेटाबेस में डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ओके। तो टेबल, अगर डेटाबेस में हम डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो हमने टेबल ऑब्जेक्ट को यूज किया। टेबल ऑब्जेक्ट को यूज करके हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ उसमें हम डेटा स्टोर भी कर सकते हैं टेबल ऑब्जेक्ट को यूज करके। अगर हम चाहते हैं कि और थोड़ा यूजर फ्रेंडली मैनर में, मतलब और थोड़ा आसान तरीके से हम उस टेबल में डेटा को इंसर्ट कर पाएं, तो उसके लिए हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्म ऑब्जेक्ट को। So form is a feature or component of database using which we can enter data in a table in an easy and user friendly manner. एक डेटाबेस टेबल में हम टेबल ऑब्जेक्ट को यूज करके भी डेटा एंटर कर सकते हैं एज वेल एज फॉर्म ऑब्जेक्ट को यूज करके भी डेटा एंटर कर सकते हैं यूजर फ्रेंडली मैनर में, इजी मैनर में। ओके। दैट मीन्स वी कैन से फॉर्म is also a type of object by using which we can enter data in a database table. डेटाबेस टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होने वाला ये एक ऑब्जेक्ट है फॉर्म। तो फॉर्म कैसे बनता है, जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने वाला फॉर्म तो हम देखे हैं, है कि नहीं। तो उस तरह के फॉर्म में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेस होता है, लेबल्स, लेबल्स मतलब जैसे कि नेम लिखा है, नेम के साइड में एक बॉक्स है, तो जो नेम लिखा है उसको बोलते हैं लेबल्स, और उसके साइड में जो बॉक्स होता है उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ओके। फिर जहाँ पे जेंडर सिलेक्शन करने का ऑप्शन होता है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं रेडियो बटन्स। उसके बाद हमें स्कूल नेम या फिर कॉलेज नेम सिलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास होता है लिस्ट बॉक्सेस। ओके। देन उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हमें चूज करना हो तो वहाँ पे हम यूज करते हैं चेक बॉक्सेस। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं एक फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, और एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूजर को क्या करने के लिए, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूजर को डेटाबेस टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, जैसे कि ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप हम करते हैं, है कि नहीं। तो फॉर्म में जो भी डेटा हम एंटर करते हैं वो डेटा जाके एक डेटाबेस टेबल में स्टोर होता है। दैट मीन्स form is another type of object to store data in a database table. एक डेटाबेस टेबल में डेटा स्टोर करने के लिए यूज होने वाला एक ऑब्जेक्ट है फॉर्म। ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि मैंने बोला बाकी दो ऑब्जेक्ट जो है क्वेरी एंड रिपोर्ट, इसको हम यूज करते हैं डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए, मतलब डेटाबेस में हमने डेटा स्टोर किया है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा को हम निकाल के देखना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक डेटा को हम रिट्राइव करके देखना चाहते हैं। Then this can be done easily by using query object or report object. Okay. So a query is used to retrieve or retrieve desired information from the database. डेटाबेस से कुछ स्पेसिफिक डेटा अगर हम रिट्रीव करना चाहते हैं और निकाल के देखना चाहते हैं, then this can be done easily by using queries object. क्वेरीज ऑब्जेक्ट को यूज करके हम जो भी डेटा रिट्राइव करते हैं वो हमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ही वो डेटा, टेबल के फॉर्म में ही वो डेटा रिट्राइव होके हमें डिस्प्ले होता है। ओके।
एक एग्जांपल दिया गया है, देख लेते हैं। सपोज इफ वी वांट टू व्यू द नेम ऑफ ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 50 मार्क्स, देन वी पोस्ट ए क्वेरी। अगर हम देखना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो जो 50 से ज़्यादा स्कोर किए हैं, मुझे सिर्फ उनका ही नाम देखना है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन देंगे, क्वेरी ऑब्जेक्ट को यूज करके हम एक कंडीशन देंगे, और उसी कंडीशन को बेस करके डेटाबेस से हमारा क्वेरी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करेगा, और रिट्रीव करके उस डेटा को हमें डिस्प्ले करेगा या फिर शो करेगा। कैसे? टेबल के फॉर्म में, मीन्स रो एंड कॉलम के फॉर्म में। ओके। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज रिपोर्ट ऑब्जेक्ट। तो ये रिपोर्ट क्या होता है? जैसे कि अगर हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हमें रिपोर्ट मांगा जाता है कि नहीं? इस पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड एक रिपोर्ट हमें दो। ओके। जैसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10th एंड 12th का रिपोर्ट दो, है कि नहीं? रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? इट्स ए प्रिंटेबल फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, है कि नहीं? अगर हम कंप्यूटर में नॉर्मल आउटपुट देख रहे हैं, दैट इज क्वेरी, पर वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं होता। पर अगर हम आउटपुट को एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में, एक प्रॉपर लेआउट, प्रॉपर डिजाइन में अगर हम चाहते हैं, जैसे वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रिंट होके हमें मिल पाए, then that kind of output can be generated by using report object. The output of a query, क्वेरी ऑब्जेक्ट को यूज करके जो हमने आउटपुट जनरेट किया, वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, वो नॉर्मली हमारे स्क्रीन में डिस्प्ले होने की तरह शो करता है। बट अगर हम चाहते हैं कि जो भी क्वेरी हम कर रहे हैं, वो क्वेरी हमें रिपोर्ट के फॉर्म में मिले, ताकि हम उसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी प्रिंट करके निकाल सकें, यूज कर सकें, then this can be done easily by using report object. Okay, so the output of a query may be displayed in the form of report. The usual result of the query is in the form of row and column. जो usual query का output आता है, हमें कैसे मिलता है? row and column के फॉर्म में मिलता है। बट अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमने क्वेरी किया वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में हमें मिले, ओके, मतलब एक फॉर्मल वे में, या फिर एक प्रॉपर लेआउट या फिर डिजाइन में हमें एक रिपोर्ट की तरह हमारा क्वेरी हमें मिले, देन वी कैन यूज द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट और रिपोर्ट फीचर ऑफ RDBMS। ओके। तो अगर हम चार ऑब्जेक्ट के बारे में शॉर्टली देखें, फर्स्ट हमने देखा टेबल ऑब्जेक्ट, जिसको यूज करके हम टेबल के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, जिस स्ट्रक्चर में हम डेटाबेस के डेटा को स्टोर करेंगे, और उस टेबल के स्ट्रक्चर में डेटा को इजीली एंटर करने के लिए यूजर फ्रेंडली मैनर में हम फॉर्म ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, ताकि यूजर इजीली डेटाबेस टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सके फॉर्म ऑब्जेक्ट के मदद से। देन क्वेरीज ऑब्जेक्ट को यूज करके हम डेटाबेस से रिक्वायर्ड डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। डेटाबेस से जो भी रिक्वायर्ड डेटा को हम रिट्रीव कर रहे हैं, उसको अगर हमें एक रिपोर्ट के फॉर्म में जनरेट करना है, एक फॉर्मल वे में, एक प्रॉपर लेआउट में, then this can be done easily by using report object. Okay, so these are the four objects that is given in any RDBMS software to perform various kind of database related operation. So I think आज की क्लास में हमने जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ RDBMS के बारे में डिस्कस किया, वो इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।